जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी को गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं आ गई हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। हेलो एवरीवन। तो गाइस, आज हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है 11 बजे से। तो मैं क्या, आंटी हमारी बर्तन धो रही हैं बैठी हुई, और मैं ये थोड़ी सी झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि इधर कचरा हो गया था। तो मैंने कहा हवा चल रही थी तो उड़ रहा है, तो मैंने कहा इकट्ठा करके एक जगह रख देती हूँ। और रूम में तो मैंने क्लीन कर दिया है, ये बाहर रह गया है तो उधर मैं झाड़ू लगा रही हूँ और आंटी धो रही हैं बर्तन। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करेंगी। तो गाइस, ये हमारा आंगन है। इधर मैं हॉल में आ गई हूँ। इधर मम्मी के बेड पे कचरा हो रहा था थोड़ा सा, तो झाड़ दिया था क्योंकि बेटी ने भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे नमकीन खाई थी, तो इसलिए तो उधर भी उसने फैला दी थी। तो मैंने कहा तब तक आंटी आएंगी तो मैं एक जगह इकट्ठा करके रख देती हूँ। बाकी तो झाड़ू पोछा पूरे घर में हमारी बाई ही करती हैं। और इधर थोड़ा हमें काम अंधेरे में भी करना पड़ा था, लाइट चली गई थी, फिर उसी बीच में आ गई थी लाइट। तो मैंने रूम की सफाई करी थी ना, तो बस ये बेड रह गया था। जो बेड गद्दे वगैरह डालते हैं तो धूल मिट्टी हो ही जाती है, तो उसको ऊपर से भी मैंने साफ़ करा था। फिर उसके बाद मैंने उस पर गद्दे बिछाए थे और चादर चेंज करी थी क्योंकि मैं अकेली हूँ। हस्बैंड है नहीं, वो होते हैं तो वो मेरे साथ में कराते रहते हैं, वो भी वो है नहीं, तो इसीलिए मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है सब कुछ। तो मैंने झाड़ पोंछ के अच्छे से, धूल मिट्टी थी तो वही आज हमने ब्लॉग 11 बजे से स्टार्ट करा है क्योंकि आज है 11। तो मम्मी के लिए फलार वगैरह भी बनाना था, तो खाना तो हमने बना लिया था क्योंकि लंच वाले लंच रह गए। मैं अकेली थी तो मैंने अपने लिए रोटियां सेक के रख ली हैं और बस मम्मी के लिए फलार बनाऊंगी। तो वो भी ब्लॉक है। तो मैंने बेड को अच्छे से क्लीन करा और चादर बिछाई। बस तो हमने बेड पूरा क्लीन कर दिया है। अब हमारे रूम की पूरी की सफाई हो गई है, लेकिन 2-4 दिन में फिर अगर आंधी वांधी आ गई तो फिर धूल आने लगेगी। और मोटी मोटी तो रोज़ की हम लोग करते ही हैं, पर बारीकी सी तो मैंने कर ही दी है पूरी सब कुछ। और ये देखो, आंगन में धूप आ रही है तो इसकी तरफ से गेट से रोशनी आ रही है। और इधर मैंने भिगो दिया था मोटा वाला साबूदाना, तो मम्मी को ना साबूदाने की टिक्की बनानी थी, वो भी मैंने भिगोया है और आलू उबाल के रख लिए थे। और इधर मम्मी खरबूजा काट रही हैं। गाइस, आप लोगों को इतने दिन से मम्मी दिखाई नहीं दी होंगी क्योंकि मम्मी में गर्मी हो रही है तो मम्मी मैक्सी डाले रहती हैं, तो बोलती हैं कि फिर अच्छा नहीं लगता। तो आज मम्मी मंदिर गई थी, 11 थी तो पूजा पाठ कर रही थी मम्मी ने। मम्मी ने साड़ी पहनी तो फिर आज मम्मी भी ब्लॉक में आ गई थी। तो मम्मी कह रही तब तक तू टिक्कियाँ सेक, मैं खरबूजा काट लेती हूँ। तो मम्मी खरबूजा काट रही थी और मैं इधर की टिक्कियों में नमक और काली मिर्च डाल रही थी क्योंकि व्रत वाली हैं। वैसे तो बहुत से लोग हरा धनिया भी, हरी मिर्ची भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, ना ही मम्मी खाती हैं और ना ही मैं डालती हूँ। अगर मैं भी व्रत रहती हूँ तो मैं भी नहीं खाती, ना हरी मिर्च खाती और ना हरा धनिया खाती। तो बस मैंने सादा ही बनाई है। तो मैं बस साबूदाने में काली मिर्च नमक डाला और आलू मिलाए और हमने टिक्कियाँ तलने के लिए रख दी, उनको अच्छे से मिक्स कर लिया था। वैसे साबूदाने की खिचड़ी भी अच्छी लगती है, लेकिन मम्मी को खिचड़ी नहीं खानी थी, उनको टिक्कियाँ खानी थी। तो वही हम बस टिक्कियों का पेस्ट तैयार कर रहे थे। तब तक वो कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई तब तक हल्की हल्की गर्म हो जाएगी।
क्योंकि गाइस हमारा वीडियो का काम रहता है तो हमें उसी हिसाब से थोड़ा मैनेज भी करना पड़ता है, ऊपर नीचे भी हो जाता है। और अभी तो बेटी की स्कूल की छुट्टी भी चल रही हैं, क्योंकि अभी हमारी बेटी की स्कूल की छुट्टियां लग गई हैं मई और जून की। और वो अपनी नानी के घर तो पहले ही घूम आई है, तो अब तो हमारा जाना इम्पॉसिबल है, तो उसको उधर ही छुट्टियां बितानी हैं। तो हमने पहले पेड़े जैसे बना के रख लिए थे, जो मतलब जैसे टिक्कियाँ होती हैं उसी शेप में हमने बना के एक साथ रख लिए थे। फिर ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर जल्दी सेक तो भी जाएंगे। वैसे धीरे गैस पे सेकती हैं वो, तेज़ गैस करके सेकेंगे तो वो ऊपर से तो सिक जाएंगी, अंदर से कच्ची सी रह जाएंगी, तो इसीलिए हम धीरे गैस पे सेकते हैं। तो हमने पहले सारी टिक्कियों को बना के रख लिया था, क्योंकि साबूदाना थोड़ा ऐसा ही होता है ना, चिपचिपा, तो आलू मिला के और हो गया था, तो उनका बार हाथ गंदे होंगे। पहले इकट्ठा हम बना के रख लेते हैं, फिर उसके बाद कढ़ाई में फ्राई करेंगे। इधर हमने बना के रख लिए हैं और कढ़ाई में डाल दिया है हमने रिफाइंड। अगर आप बिना व्रत के भी बनाना चाहो तो इनको बना सकते हो। इनमें हरी मिर्ची काट के डाल लो, और हरा धनिया, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, मतलब कि स्पाइसी खाना हो तो वो सारे मसाले डाल के भी बना सकते हो, तब भी अच्छी लगती हैं। और दही के साथ खाओ तो और तब ज़्यादा टेस्ट आता है। तो अभी तो हम व्रत वाली बना रहे हैं, तो हम इसलिए सादा ही बना रहे हैं। और मम्मी को बहुत पसंद है ये टिक्कियाँ, वो ज़्यादातर टिक्की, कूटू की पूड़ियाँ यही पसंद करती हैं। कढ़ाई में हल्की सिक गई हैं और हम उनको उलट पुलट कर रहे थे, क्योंकि हमने बना के तो पेड़े पहले ही रख लिए थे। और बस ये मैंगो रखा हुआ है, मैंगो और कट कर देंगे, क्योंकि खरबूजा तो मम्मी ने काट लिया है, बस मैंगो रह गया है, तो मैंगो हम कट कर देंगे। पहले हम इनको सेक लेते हैं। और टाइम हो रहा था 1 बज रहा था, हम दिखा तो पाए नहीं क्योंकि हम किचन में लगे हुए थे, तो हमने टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया, पर 1 ही बज रहा था, क्योंकि आज हमने ब्लॉग 11 बजे से स्टार्ट करा था। तो इधर सिक गई हैं। और बची कुची हमने फिर दोबारा से डाल दी हैं कढ़ाई में। क्योंकि हमारी बेटी को भी अच्छी लगती हैं, तो वो भी 1-2 वो भी खा लेगी, बच्चा है। तो गाइस हम प्लेट लगा के ले जा रहे हैं मम्मी के लिए, उसके बाद आम कट कर रहे हैं, क्योंकि उनको आम तो बाद में खाना था, तो इसीलिए हमने बाद में कट करा। और अभी तो और कढ़ाई में फ्राई हो रही हैं, और तब तक सिक गई थी, वो ठंडी हो जाती तो हमने प्लेट लगा के हम मम्मी को दे आए थे। तो गरम खा तो भी लेंगी, क्योंकि गरम ही अच्छी लगती हैं ये टिक्के, क्योंकि साबूदाना है तो फिर अंदर से ऐसा चिपचिपा लिबलिबा सा हो जाता है। तो इधर मैंगो कट करा और हम भी साथ में अपना खाना ले गए थे, और पूरी सिक गई हैं, तो हमने खाना खा लिया था। और गाइस ये कपड़े डले हुए थे हमारे, क्योंकि हमने रूम की सफाई करी थी, तो कपड़े हमने बांध के रख दिए थे, तो बस वो ही कुछ बेड पे डले हैं, कुछ नीचे डले हैं, कुछ कपड़ों की घड़ी हो गई है, तो वो भी हमें अलमारी में लगा के रखना है। काम तो दिखाई देता ही रहता है, जब तक पूरा काम नहीं हो जाए दिमाग में टेंशन चलती रहती है। तो बस हमने फटाफट कपड़े घड़ी करे, और हमने कहा बाद में हम कुछ करेंगे, पहले ही इनको जमा के रखते हैं, क्योंकि ये भी तो सबसे बड़ा काम है। पहले रखेंगे, कुछ
बेटी तो दिन में 1-2 जोड़ी कपड़े तो चेंज कर ही लेती है, तो उसको कभी मम्मा ये कपड़ा नहीं मिल रहा, कभी ये नहीं मिल रहा। हमने कहा रुको बेटा, हम घड़ी करके रख ही देते हैं, फिर आप आसानी से आपके कपड़े मिल जाएंगे। तो वही एक तरफ हमने बेटी के रख दिए, एक तरफ हमने हस्बैंड के जो भी डेली यूज की 1-2 टी शर्ट थी, बाकी तो वो अपने साथ ले जाते हैं, तो वो हमने एक साइड उनके रख दिए हैं और एक तरफ अपने लगा दिए हैं। हमने ऐसे अलमारी में कपड़े सेट कर दिए हैं। बाकी तो आने जाने के कपड़े तो हम सेफ में और बेड में रखते हैं। ये हमारे रोज़ के पहनने वाले कपड़े हैं। और मेरी बेटी भी बहुत मदद करती है। मेरी छोटी सी है, 7 साल की बेटी है, लेकिन बहुत मदद करती है। मेरी वीडियो बनाने में भी मदद करती है, और वीडियो और थोड़ा बहुत कुछ ऐसा काम होता है छोटा मोटा तो मेरा बाबू कर देता है, क्योंकि लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं। मेरा बच्चा काम कर देता है, छोटे मोटे जो भी होते हैं और गाइस आपको पता है मुझे सिलाई भी आती है और मैं सिलाई भी कर लेती हूँ। तो क्या है, मैंने 2-3 ब्लाउज काट के रखे थे, अपने थे, मम्मी के थे, तो बस वो ही आज टाइम मिला तो बस सिलने लगी। वैसे मैं रोज़ सिलती हूँ, और आज मैंने ब्लॉग में आज ही दिखाया है आपको। तो ये मेरा रेड कलर का ब्लाउज़ था, पर इसमें मैं ना हाथ से ही कच्चा कर रही हूँ, उससे अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और सफाई भी आती है। तो मैंने पहले इसको हाथ से कच्चा कर लिया था, फिर उसके बाद में पर इसको मैं अभी नहीं सिलूँगी, अभी तो मैं दूसरा वाला सिलूँगी, पर मैं करके रखे लेती हूँ, क्योंकि करके रखे रहते हैं ना तो फिर आसान रहता है सिलना। और ये हमारी छुटकू सी नबी, ये हमारी भांजी हैं, तो वो हमारे घर आ जाती हैं खेलने के लिए। और देखो कैसे वो शैतानियाँ कर रही हैं। टब ले लिया है, टब में स्टूल रख लिया है, उस पर चढ़ रही है। और इधर मैं अपनी मशीन पर आ गई हूँ। तो मैं ये वाला मम्मी का ब्लाउज़ सिल रही हूँ, क्योंकि मम्मी की साड़ी के मैचिंग का ब्लाउज है। और ये 2x2 का ब्लाउज है, रूबिया का, अस्तर वाला नहीं है, ये सादा है। तो बस हम वही सिल रहे थे। हमने कहा पहले ये सिल देते हैं, सादा ब्लाउज तो जल्दी सिल जाती हैं। बाहर की सिलाई आती है तो गाइस मैं बाहर की भी सिलाई कर लेती हूँ, और घर के तो कपड़े सिलने हैं ही हैं। जैसे बाहर की भी सिलाई आती है तो मैं बाहर की भी कर लेती हूँ। तो बस वो ही बैठ गई थी, क्योंकि टाइम भी फ्री था, तो हमने कहा सिल देते हैं, फिर उसके बाद जो काम रहेगा वो काम करेंगे। पहले थोड़ी सी सिलाई कर लेते हैं। उसी बीच में हमने थोड़ा सा आराम भी कर लिया था और सिलाई भी कर ली। और ये पीछे का हिस्सा है। हमने सिलाई शादी के बाद सीखी थी, हमारा मन था तो फिर हमने सिलाई सीखी। तो हमें अच्छा लगा सिलाई सीख के, और हम कर भी लेते हैं सिलाई। तो वही पूरा तो नहीं सिला था, क्योंकि हमें अपनी बेटी पे भी ध्यान देना था थोड़ा सा, तो हमने उसको छोड़ दिया। बस फिटिंग लगानी रह गई थी और बाजू जोड़नी रह गई थी। और वैसे हमने इतना करके रख दिया, पाइपिंग वगैरह सब लगा दी थी। तो इसको कल सिलेंगे, आज तो बस हम इसको इतना ही करके छोड़ रहे हैं, उसको कल सिलेंगे। तो भी हम पार्टों को नाप रहे थे बराबर हैं कि नहीं है। और ब्लाउज का कलर बहुत अच्छा था, साड़ी के मैचिंग का मिल गया था। वैसे मिलते नहीं है ज़्यादातर मैचिंग के। वो सब हमने बंद कर दिए, और अब हम अपनी बेटी को पढ़ाने बैठ गए थे। अभी टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 4। तो हमने सोचा कि आज वो ट्यूशन नहीं जा रही हैं तो हम उनको पढ़ा देते हैं। तो क्या है, हम पढ़ा रहे थे,
थोड़ी देर हमने अपने बाबू को गुड्डा को पढ़ाया, क्योंकि बच्चों को घर पे भी तो ध्यान देना पड़ता है। छुट्टी हो गई है तो क्या हो गया, पढ़ाना तो पड़ेगा ना, वरना भूल जाएंगे। खेल कूद में बच्चे हैं, वो क्या समझते हैं, खेल कूद में उनका दिमाग चलेगा। अभी तो खेलती भी है, पर 1 घंटा पढ़ना भी ज़रूरी है, ताकि पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे, वो बच्चा भूले नहीं। तो इसीलिए हमने उसकी पढ़ाई को भी ध्यान में रखते हुए और घर के कामों को भी ध्यान में रखते हुए सबको मैनेज करा। तो हमारी बेटी बहुत नॉटी है। अरे अभी तो छुट्टी पड़ रही है, छुट्टियों में कौन पढ़ता है, छुट्टियों में कौन पढ़ता है। हमने कहा बेटा थोड़ा सा पढ़ लो, फिर खेल लेना। खेलने के लिए तो सुबह से शाम तक का बहुत टाइम रहता है, तो थोड़ी देर पढ़ लो। और कभी कभी वो ड्राइंग भी, उसका मन होता है तो ड्राइंग भी कर लेती है। लेकिन देख रहे हो, अब बातें बहुत ज़्यादा करती है, गुटर पुटर लगी रहेगी बातें करने में। पहले तो थोड़ी देर बतियाती हैं वो, तब पढ़ाई करना स्टार्ट करती हैं। तो हम उसे समझा रहे थे, कुछ वो लिख नहीं पा रही थी, तो फिर हम उसको समझा रहे थे कि हमने कहा बेटा ऐसे नहीं, ऐसे लिखो। क्योंकि उसकी राइटिंग इंग्लिश की तो अच्छी है, हिंदी की बहुत बेकार है। तो बस हम वही कोशिश कर रहे हैं कि उसकी राइटिंग सुधर जाए। तो 1-2 पेज हम रोज़ उसको करवाते हैं। और इधर हम आ गए थे किचन में, चाय बनने रख दी थी हमने, शाम की चाय बना रहे थे, क्योंकि बज गए हैं 4, तो हमने सोचा चाय बना देते हैं। मम्मी का व्रत भी है तो वो चाय पी लेंगी। हमने चाय बनने के लिए रख दी थी, अदरक डाला, शक्कर पत्ती सब डाला। और इतने ही बीच में हम अपना मुँह धो आए थे। हमने कहा शाम हो गई है और हमारा भेस भी ऐसा हो रहा है, तो अपना भेस सुधार लेते हैं, थोड़ा सा अपने मुंह की लीपा पोती कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि पूरे दिन से धूल मिट्टी हो गई है। तो बस हमने ये अपना मॉइस्चराइज़र लिया और उसको अपने मुंह पे लगाया और थोड़ा सा अपने मुंह को चमकाया, क्योंकि पूरे दिन की भाग दौड़ में पूरा ऐसा हो गया था, ये वो। तो बस क्या, हमने अच्छे से थोड़ी देर अपने चेहरे की मसाज करी और फिर कंघी उठाई और अपने बालों में घुमाई कंघी, और मिनटों में हमारे बाल कट गए। क्योंकि हमारी कटिंग हो रही है तो ज़्यादा बाल अटकते नहीं हैं, तो मिनटों में ही कट जाते हैं। हम खुले बाल नहीं रखते हैं, तो हम चोटी घर में रहते, कहीं जाते हैं तभी खुले बाल करते हैं, वरना घर में तो हमें गर्मी लगती है तो हम तो चोटी बना के रहते हैं। और चोटी भी डिज़ाइन की नहीं बनाते गाइस, आपने देखा होगा, सादा सिंपल चोटी बनाती हूँ, पौनी चोटी, क्योंकि मुझे पफ वगैरह बहुत कम पसंद हैं। बस मैं सादा सिंपल ऐसे ही रबड़ लगा के पौनी चोटी बनाती हूँ, यही मुझे अच्छी लगती है। 1-2 हमने आगे लटका ली थी, और क्या था, बस फिर क्या था, हमने भरी मांग और लगाई लिपस्टिक, और हमारा सिंपल सादा सिंपल हो गया मेकअप। क्योंकि मैं कहीं शादी पार्टी में जाती हूँ, जब भी हैवी मेकअप नहीं करती हूँ, और घर पे तो मैं जितना अब कर रही हूँ ना, रोज़ ऐसे ही करती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, मांग भरती हूँ, और रोज़ में काजल भी नहीं लगाती हूँ मैं, और कुछ नहीं, फाउंडेशन फेस पाउडर कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं लगाती, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, क्योंकि वरना नहीं लगाओ तो चेहरा रूखा रूखा सा लगता है, तो इसीलिए बस। और ये हमारा मेकअप हो गया है पूरा क्लियर। मेकअप करते करते भी पसीना आ गए थे, क्योंकि हमने मॉइस्चराइज़र लगाया था, गर्मी भी हो रही थी। और इधर इतने हमारा मेकअप हुआ, इतने हमारी चाय भी बन के रेडी हो गई है। बस अब हम क्या, चाय छान के ले जाएंगे, मम्मी को देंगे, हम पिएंगे। और गाइस, हम इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं।
एंड और करते हैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के तब लिए तक के बाय लिए बाय बाय। बाय। और इधर देखो, बात ही बातों में हमारी चाय भी बन गई और चाय छन भी गई है। बस जा रहे हैं पीने के लिए। मम्मी का व्रत है तो इसीलिए मम्मी को देंगे स्टील की गिलासी में और हम पियेंगे कप में। हाँ, और कप हमसे थोड़ी सी चाय ना फैल भी गई थी, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं था, वो थोड़ी सी फैल गई थी। और ये हमने थोड़ी सी चाय कर ली अपनी बेटी के लिए, लेकिन हमने तुरंत साफ़ करा उसको। चाय को फैल गई थी तो तुरंत साफ़ करा और हमने उठाई ट्रे और रखा कपों को और निकल पड़े चाय पीने के लिए। तो गाइस, आप भी पीजिए चाय हमारे साथ। बाय बाय।